वहीं इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच पिछले 2 हफ्ते से जारी संघर्ष पर विराम लग गया है। आखिरकार इजराइल ने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी है, लेकिन अब संघर्ष विराम की घोषणा करने के बाद वो अपने ही देश में न सिर्फ विपक्षी दलों के निशाने पर आ गया है, बल्कि उनके साथ सरकार में सहयोगी दल ने भी इस पर नाराजगी जताई है। पिछले 11 दिनों से इजराइल और हथियारबंद इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास के बीच छिड़ा युद्ध थम गया है, लेकिन इससे पूरे मध्य पूर्व में तनाव रहा। हमास ने युद्ध विराम को अपनी जीत बताया तो नेतन्याहू दक्षिणपंथी सांसदों के निशाने पर आ गए। जानकारी के मुताबिक हमास से युद्ध विराम के कारण दक्षिणपंथी सांसद और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ राजनीतिक सहयोगी खफा हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को चेतावनी दी है कि गुरुवार को नेतन्याहू ने हमास से युद्ध विराम की घोषणा पर मुहर लगाई थी। इसके लिए कैबिनेट में वोटिंग हुई थी और मंत्रियों ने युद्ध विराम के पक्ष में वोट किया था। इजराइल में न्यू होप के नेता गिडियोन सआर ने सरकार की योजना की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम से इजरायली संकल्प पर बुरा असर पड़ेगा। सआर का कहना है कि युद्ध विराम को लागू करना हमास को मजबूत करना होगा और इजरायली हितों को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि बिना किसी प्रतिबंध के युद्ध विराम को मानना राजनीतिक समझदारी वाला फैसला नहीं है। सआर ने कहा कि भविष्य में इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। एक और दक्षिणपंथी पार्टी यईसराइल बेनतू के प्रमुख अविगडोर लिबरमैन ने कहा कि यह नेतन्याहू की एक और नाकामी है। उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमास इजराइल के लिए खतरा है, क्योंकि अतीत में गलतियां हुई है और इस बार के युद्ध विराम से हमास और मजबूत होगा। वहीं घोर धार्मिक यहूदी पार्टी के नेता बेजालेल स्मोट्रिच ने ट्वीट कर नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर युद्ध विराम में यरूशलेम को कोई भी रियायत देने की बात है तो सरकार बनाने का ख्याल छोड़ दीजिए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मैं नेतन्याहू को सैन्य अभियान चलाने का श्रेय देता हूं, लेकिन अगर अपने युद्ध विराम के साथ यरूशलेम को लेकर भी समझौता किया है तो सरकार बनाना भूल जाइए। दूसरी तरफ गजा में हमास के उपनेता खलील ने युद्ध विराम को अपनी जीत बताया है। उन्होंने कहा, आज हमारे प्रतिरोध की जीत हुई है। हम एक साथ 2 खुशी मनाएंगे, एक जीत की और दूसरी ईद की। इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की के इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की थी तो सऊदी अरब भी इजराइल को लेकर अस्पष्ट रहा। खाड़ी के 6 देशों में से सऊदी अरब इजराइल को लेकर सबसे ज्यादा मुखर था। प्रिंस फैसल ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC के सदस्यों ने फलस्तीनी जमीन, जिसमें पूर्वी यरूशलेम भी शामिल है, पर इजरायली कब्जे को नकार दिया है। फलस्तीनियों की संपत्ति को नष्ट करना, विस्तारवाद की तरफ बढ़ना, फलस्तीनियों की जमीन को हड़पना और फलस्तीनी परिवार को हटाने का अभियान हमें स्वीकार्य नहीं है। फलस्तीनी प्रशासन की ओर से विदेश मंत्री के तौर पर रियाद अल माल्की ने कहा कि इजराइल फलस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फलस्तीनियों की रक्षा की अपील की। अल माल्की ने कहा कि दुनिया के सभी देशों की जिम्मेदारी है कि वे शांति, न्याय और आजादी सुनिश्चित कराने के लिए काम करें। कुवैत के विदेश मंत्री शेख अहमद नासिर अल मोहम्मद ने कहा कि इजराइल ने फलस्तीनियों के मजहब की आजादी को स्थगित किया है। उन्होंने कहा कि कुवैत इजरायली आक्रामकता की निंदा करता है। वहीं लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायली हमलों से पूरे अरब वर्ल्ड में भावनाओं का उफान है। लेबनान ने कहा कि जब फलस्तीनियों की समस्या समाधान नहीं हो जाता तब तक हमारे इलाके में शांति नहीं आएगी। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है, उसे रोका जाना चाहिए। तो वहीं तुर्की के विदेश मंत्री मैवूट ने कहा कि UN की आपातकालीन आम सभा में इजराइल की जमकर आलोचना हुई है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि तुर्की फलस्तीनियों को समर्थन देना जारी रखेगा। फलस्तीनियों के साथ अन्याय सालों से हो रहा है। तुर्की क्रूरता के सामने खामोश नहीं रहा जा सकता है। जो चुप है वो अन्याय का साथ दे रहे हैं। गजा में न केवल ऊंची इमारतों को इजराइल ने निशाने पर बना लिया है, बल्कि स्कूलों और अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा है। इस तरह की आक्रामकता युद्ध अपराध के अंतर्गत नहीं आती। यरूशलेम, गजा, वेस्ट बैंक में जो कुछ भी हुआ उसके लिए केवल और केवल इजराइल जिम्मेदार है। अब ऐसे में देखना होगा कि संघर्ष विराम अस्थायी है या फिर अस्थायी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।